नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम है कल 6 नवंबर 2025 को बिहार में पहले चरण का मतदान था। हजारों नेताओं की किस्मत दांव पर लगी थी। सभी नेता रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये चिंता लगी है कि वो विधायक बनेंगे या नहीं। और वोटिंग के दिन ही एक विधायक जी अपना आपा खो देते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि शायद वो हार जाएंगे। और निर्दलीय विधायक शेर सिंह यादव जी इसी उधेड़-बुन में अपने गुंडे की फौज लेकर पहुंच जाते हैं वोटर जहां पे वोट डाल रहे थे, और लगते हैं वोटर को ही धमकाने, जो कि वोटर उनके किस्मत के विधाता हैं। वोटर ही नेताओं के भाग्य विधाता है और वोटर को ही धमकाने लगते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले कॉलर पकड़ते हैं, पुलिस वाले को थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद वहाँ तैनात सीआरपीएफ बल के जवान, जो कि वोट को शांति से कराने आए थे, वो मौके पर आ धमकते हैं और नेताजी को पकड़ लेते हैं और उनकी ज़बरदस्त धुनाई करते हैं। उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब बोलते हैं तुम्हें मैं आज ही विधायक बना दूंगा। दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प घटना घटी थी। आइए पूरी घटना को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, ये घटना कल यानी 6 नवंबर 2025 की है। लखीसराय पोलिंग बूथ की घटना है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता लंबी लंबी कतार में अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे थे। पूरा ग्राउंड खचाखच मतदाता से भरा हुआ था। आपस में लोग चर्चा भी कर रहे थे कि बिहार का भविष्य क्या होगा। महिलाएं भी लंबी लंबी कतार में आना शुरू हो गई थी, क्योंकि सभी महिलाएं ये सोच रही थी जल्दी से वो अपना मत का प्रयोग करके फटाफट अपने घर जाएं और भी काम धंधा करें। वोटिंग शुरू हो चुका था और धड़ाधड़ वोटिंग हो रही थी। पुलिस वाले भी मुस्तैद थे ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, और सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ गश्त लगा रहे थे ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। सब कुछ शांतिप्रिय चल रहा था। 2 घंटा की वोटिंग होती है और अच्छा प्रतिशत वहाँ पर हो जाता है। लगभग 9 बजे तक 15% मतदान वहाँ हो चुका था। दोस्तों, 9:10 पर 2 स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पे आकर रुकती है। दोनों के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से निकलते हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार शेर सिंह यादव, और उनका चुनाव चिन्ह भी शेर का था। और उनके साथ साथ उनके कई गुंडे उस स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरते हैं। एक बार वो सरसरी निगाह से चारों तरफ देखने लगते हैं और सभी मतदाता को भी देखने लगते हैं। उनके गुंडे चारों तरफ घूमने लगते हैं। पुलिस वाले भी अवाक खड़े थे कि ये कर क्या रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इसलिए पुलिस वाले ये सोचकर चुप थे कि ये नेता का आदमी है और नेता साथ में है, शायद ये अपना मत का प्रयोग करने आए होंगे। कोई इन्हें कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ये क्या, थोड़े ही देर बाद नेता शेर सिंह के गुंडे आकर शेर सिंह की कुछ बातें करते हैं और शेर सिंह गर्दन हिलाते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है वहाँ पर धमकाने का खेल। एकाएक उन गुंडे का मूड बदल जाता है और सभी मतदाता को उंगली दिखाकर धमकाते हुए बोलते हैं कि आप सब हमारे नेताजी शेर सिंह यादव को ही वोट देंगे। उनका चुनाव चिन्ह शेर छाप है, आप सबको पता ही है। और जो वोट नहीं देगा, अगर हमारे नेता यहाँ से हार गए तो वोट देने वाला आदमी यहाँ पर सलामत नहीं रहेगा, वो भी इस एरिया से गायब हो जाएगा। आप लोगों को पता है हमारे नेताजी कैसे हैं। दोस्तों, इस सुनते ही वहाँ आम पब्लिक में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, ये है लोकतंत्र की हत्या। और भी नेता आते हैं, लेकिन वो आम पब्लिक से हाथ जोड़ के बातें करते हैं। एक ये नेता आया है जो हमें धमका रहा है, हमारा मत ही हमारा हथियार है, और धमकाने वाले नेता को हम सबक जरूर सिखाएंगे। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे सभी मतदाता की फेवर में चली जाती है और सब लोग काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं कि नेता हमें धमका कैसे रहा है। और नेता तो हमें हाथ जोड़कर विनती करता था कि भैया बहनों, माता बहनों, हमें वोट देना, लेकिन ये तो हमें सीधा धमका रहा है। कई लोग पुलिस वाले से कंप्लेन करते हैं। पुलिस की नींद भी खुलती है और 2 जवान पुलिस के आते हैं वहाँ पर और बोलते हैं, नेताजी आज वोटिंग चल रहा है और शांति से चल रहा है, कृपया आप यहाँ चले जाइए। आप नेता हैं, मुझे पता है, आप निर्दलीय से खड़े हैं, आप आइए, निरीक्षण कीजिए, यहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप किसी पब्लिक को धमका नहीं सकते। दोस्तों, नेता बोलता है कि तुम 2 टके के पुलिस वाले हमें नसीहत देगा, हमें क्या करना नहीं करना तू हमें बताएगा। थोड़ा दिन रुक जा, इलेक्शन का रिजल्ट आने दे और हमें विधायक बनने दे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुलिस क्या होती है और कानून क्या होता है।
दोस्तों ये बातें हो ही रही थी, तभी पुलिस का इंस्पेक्टर वहाँ आ जाता है और इंस्पेक्टर साहब नेताजी को सलूट भी मारते हैं। अब बोलते हैं, नेताजी आप अपने क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, आइए आपका स्वागत है, लेकिन आप यहाँ गलत काम नहीं कर सकते, किसी पब्लिक को धमका नहीं सकते, आप सिर्फ मुआयना कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं कि यहाँ कोई करप्शन या कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप पब्लिक को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए बात नहीं कर सकते। ये समय सीमा 48 घंटे पहले का होता है, प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, आप किसी भी वोटर को कोई बात अभी नहीं कर सकते। दोस्तों वो नेता शेर सिंह इंस्पेक्टर की तरफ बड़ा ही तीखी नजर से देखता है, बोलता है, इंस्पेक्टर मुझे एक बार विधायक बन जाने दो, तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार ना बना दिया तो मेरा भी नाम शेर सिंह नहीं। तभी वो इंस्पेक्टर हंसते हुए बोलता है कि नेताजी हमने आज तो सुना था कि नेता जाहिल होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, सच में आप जाहिल हैं। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इंस्पेक्टर हवलदार बन जाए। हाँ आप हमें सस्पेंड करवा सकते हैं, हमारी वर्दी टंगवा सकते हैं, लेकिन आप हमारा डिमोशन नहीं करवा सकते। कौन सी किताब आपने पढ़ लिया कि आप इंस्पेक्टर को हवलदार बना सकते हैं? दोस्तों ये सुनकर वो नेता काफ़ी गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि आम पब्लिक भी सारा काम छोड़कर नेता और इंस्पेक्टर की बातें सुनने लगी थी और नेता को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो नेता इंस्पेक्टर को धमकाते हुए बोलता है कि इंस्पेक्टर मैंने तुम्हारा नाम पढ़ लिया है, तेरा नाम है पंकज यादव, याद रखना जब मैं विधायक बन जाऊँगा ना फिर तुम्हारी पोस्टिंग ऐसी जगह करवाऊँगा जहाँ तुम्हें पानी तक नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर पंकज यादव बोलते हैं कि नेताजी आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और यहाँ पर आपसे तगड़े तगड़े प्रत्याशी हैं, आपका नंबर यहाँ नहीं आएगा, आप बेमतलब में या फालतू में वोट कटवा मत बनिए, आप एक वोट कटवा हो, तुम्हारी औकात सिर्फ वोट काटने की है, जीतने और हारने की नहीं है। दोस्तों ये बात सुनकर वो नेता इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर कोई एक्शन लेता, पुलिस वाले कोई एक्शन लेते, इससे पहले ही किस्मत से सीआरपीएफ के जवान जो कि वोटिंग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ तैनात किए जाते हैं वो पहुँच जाते हैं और एक नेता एक इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़े खड़ा था। दोस्तों ये देखकर उन्हें अनहोनी की आशंका हो जाती है, वो गाड़ी रोकते हैं और आम पब्लिक से पूछते हैं मामला क्या है, और जैसे ही आम पब्लिक को बताते हैं कि ये नेताजी आकर हमें धमका रहे थे और इंस्पेक्टर ने हमारा बचाव किया, तो ये नेता इंस्पेक्टर के गुस्सा में कॉलर पकड़ लिया, शायद उन्हें थप्पड़ भी मारेंगे। दोस्तों सीआरपीएफ के जवान आओ देखा न ताओ एकदम दौड़ करके और अपने गन की बट से जोरदार प्रहार नेता के कमर पे करता है। नेता धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद तब तक पीछे से 2 जवान और भी आ चुके थे सीआरपीएफ के, और सीआरपीएफ के हवलदार जिसने नेताजी पर बट का प्रहार किया था उसका नाम था अजय सिंह राठौर। नेता के गिरते ही उसके चमचे बेलचे नेताजी की तरफ लपकते हैं, लेकिन सीआरपीएफ के जवान बीच में आ चुके थे और चमचे बेलचे की धुनाई शुरू हो गई थी। कुछ तो भाग गए, कुछ पकड़े गए। उसके बाद नंबर आता है नेता शेर सिंह यादव का, और सीआरपीएफ के बहादुर हवलदार राठौर साहब उसे कॉलर पकड़ के उठाते हैं और जोरदार बॉक्सिंग उसे कनपट्टी मारते हैं। अब बोलते हैं, नेताजी कैसा लगा स्वाद, आपकी इतनी हिम्मत कि पोलिंग के दिन ही आप आम पब्लिक को धमका रहे हो, इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा, कानून का मजाक बनाया। तुम्हें मैं बताता हूँ कि नेतागिरी की मजाक कैसे बनाया जाता है, और तुम्हें मैं आज ही विधायक बना दूंगा। इलेक्शन का रिजल्ट तो 14 को आएगा, लेकिन मैं तुम्हें आज ही विधायक बना देता हूँ। दोस्तों कहते कहते उस नेता को पीटते हुए सीआरपीएफ वाले उसे अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं, उसे लेकर अपने कैंप थाने में चले जाते हैं। नेताजी लाख गिड़ाते हैं, लाख माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सीआरपीएफ के बहादुर जवान उन्हें नहीं छोड़ते हैं। अब बोलते हैं, नेताजी अब आप शाम को 5 बजे के बाद ही छूटोगे। दोस्तों उनको जाते देख आम पब्लिक भी राहत की सांस लेती है और मंद मंद वो भी मुस्कुरा रहे थे। और इंस्पेक्टर साहब अपना कॉलर झाड़ते हैं। अब बोलते हैं, चलो शुक्र है कि सीआरपीएफ वाले आ गए, नहीं तो हमें ही एक्शन लेना पड़ता। और दोस्तों वहाँ पर फिर से मतदान शुरू हो जाता है। दोस्तों ये था मतदान बिहार की कहानी। यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। शांति से बिहार में और बंगाल में कहीं मतदान नहीं हुआ। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।